नमस्कार एंड वेलकम टू जीएस एडुपेडिया। यूपीपीएससी आरओ 2021 की प्रीलिम्स की परीक्षा संपन्न हो गई है और इसका प्रोविजनल आंसर की भी आयोग के द्वारा जारी किया जा चुका है, जिसकी लास्ट डेट ऑब्जेक्शन फार्म जमा करने की लास्ट डेट 14 दिसंबर है। तो इसके आंसर की के बाद आइए हम लोग देख लेते हैं कि इसमें कितने आंसर्स आयोग ने ऑब्जेक्शन के लायक दिया है और कितने सही आंसर दिया है। उस हिसाब से हम लोग इसकी कट ऑफ पर चर्चा करेंगे। और सबसे पहले हम लोग उसका देख लेते हैं कि कट ऑफ निर्धारित करने के कौन कौन से फैक्टर्स जिम्मेवार हैं। तो सबसे पहले इसमें पेपर स्टैंडर्ड देखिए, इस बार का जीएस वास्तव में टफ पूछा गया था, जबकि हिंदी जो है पिछले वर्षों के मुकाबले इजी रही है। तो मिला जुला कर देखा जाए तो ये मॉडरेट प्लस कैटेगरी का ओवरऑल पेपर है और पिछली बार जो कट ऑफ गया था 122 नंबर 200 में जनरल का, उस रिस्पेक्ट में कट ऑफ 1-2 नंबर आगे या पीछे भी जा सकता है। वैसे देखा जाए तो सीट्स देखते हैं। सीट्स इस बार जैसा कि समाचार पत्रों के माध्यम से ज्ञात हो रहा है कि ओरिजिनली 337 थी, लेकिन फ़िलहाल 400 हो चुकी हैं। ऑफिशियल तो ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन इस तरह से, जिसमें कि 109 सीटें जो हैं स्पेशल हैं। नेक्स्ट है जो मुख्य चीज़ है, उसमें हम लोग विचार करते हैं कि इस बार कितने क्वेश्चंस जो हैं डाउटफुल रहे हैं, जिन पे ऑब्जेक्शन किया जा सकता है या जिनको आयोग ने निश्चित ही प्रोविजनल आंसर की आंसर्स गलत दिए हैं। जैसे कि मैं अदर चैनल्स को भी देख रहा था, इसमें लड़के अपना व्यूज़ दे रहे थे, उनको भी मैंने शामिल किया है कि कौन कौन से प्रश्न पे ऑब्जेक्शन किया जा सकता है। इसमें मेरे हिसाब से पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 30 है। 30 में देखिए फॉरेन ट्रेवलर्स का नाम दिया है और ईयर ऑफ टूर टू इंडिया दिया है। मैं सेट ए क्वेश्चन पेपर को मैंने लिया है। इसमें क्वेश्चन नंबर 30 आप देख सकते हैं। इसमें सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें जो टूर टू इंडिया लिखा है और रेंज ऑफ ईयर्स जो दिया है वो एक्चुअल में इंडिया के ईयर्स नहीं है। जब से वो ट्रैवलर अपने कंट्री को लीव किया है और जब पहुंचा है फिर अपने कंट्री में, वो पूरा पीरियड दे रखा है। इस तरह से देखा जाए तो फायान सही है, 399 414 के बीच में आया था। ह्वेनसांग भी सही है। इत सिंह जो है इसमें 671 में आया था और 695 में लौट गया था। टोटल उसने 25 साल की जर्नी की थी, ये सही है। लेकिन क्वेश्चन में दे रखा 679, तो ये आयोग ने बिल्कुल सही इसका आंसर दिया है। अब नेक्स्ट है अल मसऊदी, ऑप्शन डी। ये बहुत सारी बुक्स में 957 एडी दे रहा है और विकिपीडिया या अदर सोर्सेज जैसे ब्रिटानिका में देखा जाए, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, उसमें सितंबर 956 एडी में ही ये अल मसऊदी डेड कर गया था। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन डी भी हो सकता है, लेकिन सी कन्फर्मली सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, जिसमें बहुत सारे लड़के डाउट कर रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश के रेफरेंस में है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जिसमें 2 स्टेटमेंट हैं। पहला तो सही है, ओल्डेस्ट एविडेंस एग्रीकल्चर का बहुत सारे साइट्स में पाया गया था उत्तर प्रदेश की। इसमें लहुरा देव के बारे में ही खास तौर पर पूछा जा रहा है, लेकिन इसमें दे रखा है ओल्डेस्ट कल्टिवेटेड फूड ग्रेन बार्ली और पैडी थे। इसमें बार्ली नहीं था, पैडी था केवल, इसलिए 2 इसका नहीं होगा, 1 होगा। आयोग बिल्कुल सही उत्तर दिया है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर का है, क्वेश्चन नंबर 41। इसमें एनर्जी के रेफरेंस में है कि फॉसिल फ्यूल के बाद सबसे बड़ा एनर्जी इंडियन एनर्जी नीड के लिए कौन सा इम्पोर्टेंट है। तो इसमें आयोग सोलर एनर्जी के साथ गया है। मोस्ट प्रोबेबली वो स्मॉल हाइडल प्रोजेक्ट को नहीं जोड़ रहा होगा, लार्ज हाइड्रो प्रोजेक्ट को ही हाइड्रो पावर में रखा है, जिसके चलते वो सोलर एनर्जी को लिया है, जो कि सोलर एनर्जी नवंबर 2021 तक 40
8,505 मेगावाट है, जबकि लार्ज हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है 46,512 है। तो यहाँ से वो शायद किया हो, नहीं तो ओवरऑल सही ढंग से देखा है तो इसका ऑप्शन ए होना चाहिए, जो कि फ़िलहाल मोर देन 50,000 मेगावाट है टोटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, जिसमें स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट और लार्ज हाइड्रो प्रोजेक्ट सब मिलाकर ऑप्शन ए होना चाहिए। इस पर ऑब्जेक्शन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 में बहुत सारे लड़के कह रहे हैं कि हाइड्रोजन सल्फाइड का जो चीप सोर्स है वो ऑयल रिफाइनरी है, जो कि गलत है। आयोग बिल्कुल सही उत्तर दिया है। डिकेइंग वेजिटेशन और एनिमल मैटर जो है उससे ज़्यादा हाइड्रोजन सल्फाइड गैस निकलती है, नेचुरल सोर्स है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 है। इसमें आपको बताना है कि बेस्ट सोर्स कौन सा है। ऑल द इसेंशियल एमिनो एसिड्स का मतलब कंप्लीट प्रोटीन फूड का बेस्ट स्रोत एक तरह से पूछा जा रहा है। तो इसमें एग को ही माना जाता है, एग को रिफरेंस मान करके अदर को इसेंशियल एमिनो एसिड के रेफरेंस में बताया जाता है कि एक के रिस्पेक्ट में कितना वो बेटर है। एक को परफेक्ट माना जाता है, इसलिए आंसर इसका बिल्कुल सही है। इसके लिए मैंने बहुत सारे वेबसाइट्स को स्रोत लिया है, उसमें एग को ही 100% माना गया है, फिश इसके नीचे है। तो इसका आंसर बिल्कुल सही है 46 का। अब 48, क्वेश्चन नंबर 48, इसमें आयोग ने दिया है आंसर डी, नॉट करेक्टली मैच्ड स्कीम है नेशनल पोषाहार मिशन प्लान 2003। तो ये स्कीम तो सही है, इसमें नॉट करेक्टली पूछा है, इसलिए इसका आंसर सी होना चाहिए, वुमेन एम्पायर प्लान 1989, जो कि विमेन समाख्या प्लान होना चाहिए। तो 48 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 53, इसमें क्वेश्चन ही गलत दे रखा है। इसमें मैथिली संथाली बोडो डोगरी कब जोड़ी गई थी? 2003 में जोड़ी गई थी, और 92वें अमेंडमेंट के द्वारा संविधान के। तो इसका कोई भी ऑप्शन सही नहीं, क्वेश्चन एलिमिनेट होना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56 में टोटल वर्क फोर्स पूछा है परसेंटेज में यूपी के रेफरेंस में। तो इसका आंसर 32.93 होना चाहिए, जबकि ऑप्शन में है ही नहीं, तो ये भी एलिमिनेट होना चाहिए क्वेश्चन। इसके बाद है 77 नंबर का क्वेश्चन, इसमें एनिमल का ब्रीड पूछा है, जिसका ऑप्शन डी सही होना चाहिए, सिप का थारपाकर होना चाहिए, जो काऊ की वैरायटी है, नॉट करेक्टली है इसलिए। बफेलो का भदावरी होता है, इसलिए ये बिल्कुल करेक्टेड ऑप्शन है, लेकिन ऑप्शन में नॉट करेक्ट पूछा, इसलिए ऑप्शन डी होना चाहिए, सिप वाला। तो आयोग ने यहाँ गलत आंसर दिया है 77 का, और इसका बदलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 89 है। क्वेश्चन नंबर 89 है, जिसमें क्रम दिया है शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन का। तो इसमें आयोग ने इसका आंसर ए माना है, जबकि आंसर डी होना चाहिए 89 का। अरुणाचल प्रदेश सबसे कम है एसटी में, फिर मिजोरम है, फिर नागालैंड है, फिर मेघालय है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 96 है, जिसमें 2 आंसर्स करेक्ट हैं। ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट पूछा गया ISFR 2019 के हिसाब से। इन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में 11 डिस्ट्रिक्ट हैं, ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट, नागालैंड मेघालय दोनों, इसलिए इसमें ऑप्शन बी जो है मेघालय का जुड़ना चाहिए नागालैंड के अलावा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 114 है, जिसमें कौन सी नदी उत्तर प्रदेश से होकर प्रवाहित नहीं करती है पूछा गया है। इसमें चारों नदी जो है उत्तर प्रदेश से होकर प्रवाहित करती है, इसलिए क्वेश्चन भी एलिमिनेट होना चाहिए 114। तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चंस हैं, जिसमें से कि मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 48, 53, 56, 89, 96, 114 हाँ 77 जो भी मैंने ब्लॉक करके लिखा है उसका आंसर शायद आयोग बदले। टोटल आपके 7 क्वेश्चंस हैं। तो इसको देखते हुए और आयोग के प्रीवियस रिकॉर्ड को देखते हुए कुछ कहा नहीं जा सकता, इतने सारे क्वेश्चंस गलत हैं, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकालना काफ़ी मुश्किल है। फिर भी मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स का, जो काफ़ी अच्छे स्टूडेंट थे, जो काफ़ी मतलब कि ऑलरेडी मेंस दे चुके हैं आरओ का या फिर मेनली पीसीएस का, तो उनका मैंने व्यूज़ लिया है काफ़ी हद तक। और
मैंने हिंदी का फिर देखा, हिंदी में कोई ऐसा नहीं लगा कि गलत है जो आयोग बदले उसका ऑप्शन। तो आइए देख लेते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है इस बेसिस पे भी। काफ़ी सारे क्वेश्चंस के आंसर्स गलत हैं और डाउटफुल भी हैं, पता नहीं आयोग क्या करेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता उसको। तो देखिए आरओ में आपका जनरल या ओबीसी का 120 से 125 जाना चाहिए 200 नंबर में, ईडब्ल्यूएस का 118 से 122 के बीच में, एससी का 95 से 105 के बीच में रेंज मैंने दिया 100 ±5, एसटी का 85 ±5, फिजिकली चैलेंज्ड का 92 95, फीमेल का 110 से 115, और एआरओ के लिए जनरल ओबीसी का है 95 से 100 के बीच में, ईडब्ल्यूएस का 90 से 95, एससी का 72 से 78 नंबर, एसटी का 62 से 68 नंबर, फिजिकली हैंडीकैप्ड का 70 से 70 ±2 है वेरिएशन, और फीमेल का 85 से 90 के बीच में कट ऑफ जाने की संभावना है। ये एक संभावना मैं बता रहा हूँ, ये निश्चित तौर पर इससे भी ज़्यादा वेरी कर सकते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आयोग ने गलत दिया है और कोई ठिकाना नहीं है कि आयोग इसका आंसर बदले, इसे पहले भी हो चुका है। इसलिए जो भी लड़के इस कट ऑफ के आसपास हैं वो आराम से मेंस की तैयारी कर सकते हैं। बस इतना ही था कट ऑफ के बारे में। जय हिंद।